जय हिंद दोस्तों, स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ रहे होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हिंदी में नर जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये इसका जो है हमने स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना करके डाल दिया। आज इसका जो है 6वां पार्ट है। ठीक है, पार्ट 6वां। तो इसमें हम लोग देखेंगे सीमेन, और ये लास्ट पार्ट भी है। ये जो है आपका लास्ट पार्ट भी है, तो जिसमें हम सीमेन देखेंगे क्या होता है, बीज क्या होता है। ठीक, देखिए चलिए देखते हैं। ये जो सीमेन होता है एक प्रकार का चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है स्पर्म पाए जाते हैं। स्पर्म क्या करता है, स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाकर के जो फीमेल का ओवम रिलीज होता है उस उससे स्पर्म जो है उसे उससे मिल करके फर्टिलाइज करता है। वो ओवम से मिल करके फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज करने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसे निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइज होने के बाद जो उसके बाद ब्लास्टोसाइट बनना स्टार्ट होता है। ब्लास्टोसाइट से फिर जो है एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण बनता है। भ्रूण जिसे बच्चा कहते हैं। फिर वो धीरे 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 ग्रोथ करके बढ़ता चला जाता है। फिर 9 मंथ के बाद पैचुरेशन होता है, डिलीवरी होता है। वो सब तो हम लोग आगे जो है देखेंगे कि डिलीवरी कैसे होता है। ठीक, तो चलिए सीमेन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, स्पर्म जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म और सेमाइनल वसाइकल, शुक्र जनन जो नलियाँ होती हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो प्रोस्टेट ग्रंथियाँ होती हैं। ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ गया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। और अभी इसके पिछला वाला जो वीडियो हमने बताया था कॉपर्स ग्लैंड के बारे में बताया था। ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड क्या होती है उसके बारे में बताया था। अगर आप नहीं देखे तो वो देख लीजिए, और इसके पिछला वाला वीडियो सभी वीडियो देख लेंगे तभी जाकर के आपको ये समझ में आएगा। और लास्ट में बता रहे हैं। ठीक, कॉपर्स ग्लैंड के स्राव से सम्मिलित रूप से सीमेन कहते हैं। जो ये तीनों चारों चीज को जो मिला करके बनता है, स्पर्म, सेमाइनल वसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, इन सब चीजों से जो स्राव होता था, ठीक है, उसी को सम्मिलित रूप से मिला करके सीमेन कहते हैं। सीमेन कहते हैं या फिर सीमेन से बनता है। ठीक, सब कुछ ये कुछ पार्ट स्पर्म दिया, कुछ पार्ट सेमिनल साइकिल दिया, कुछ पार्ट जो है प्रोस्टेट ग्लैंड दिया, कुछ पार्ट कॉर्पस ग्लैंड दिया। तो उन सबको मिला करके जो है स्पर्म बन जाता है, वो सेमेन बन जाता है। ठीक, समझ में आ गया। देखिए, ये सीमेन क्या है, यह संभोग के अंत में, संभोग मतलब जब रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, उसके अंत में जब वह अंत आता है जहाँ पर, वहाँ पर मेल की पेनिस से निकलता है। जो मेल होता है, मेल का जो पेनिस होता है, जिसे हिंदी में सिस्टम कहते हैं, उसके पेनिस से जो है निकलता है ये सीमेन। ठीक है, वन इजेकुलेशन मतलब होता है एक बार स्खलन। एक बार जब स्खलन होता है उसमें अप्रॉक्सीमेट वो कम से कम 5 से 7 ml का होता है। उसमें 5 से 7 ml होता है, जो है सीमेन होता है एक स्खलन में। ठीक है, एक इजेकुलेशन में। अब उसमें देखिए 200 से 400 मिलियन, 200 से 400 मिलियन उसमें शुक्राणु पाए जाते हैं, स्पर्म पाए जाते हैं। ये स्पर्म 200 से 400 मिलियन, ठीक है, स्पर्म पाए जाते हैं। और इसे अगर करोड़ करोड़ करेंगे तो 20 से 40 करोड़, 20 से 40 करोड़। जान लीजिए इतना थोड़े से लिक्विड में जो है 200 से 400 मिलियन, 200 से 400 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। अगर हम इसे 200 से 400 को कन्वर्ट करेंगे, ये करीब आएगा 20 से 40 करोड़। ठीक है, 20 से 40 करोड़ आएगा करीब इसमें। ठीक है, अब देखिए फर्टिलाइजेशन के लिए एक स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो सिर्फ एक ही स्पर्म से होता है। अब आप सोच रहे होंगे भाई इतना बन रहा है कहाँ जाता होगा। देखिए, जो फीमेल ट्रैक में जाता है ना, वो वजाइना के अंदर जाता है,
वो वजाइना की दोनों साइड से होकर निकलती है। एक महीने के बाद इस साइड से निकलेगी, एक महीने के बाद इस साइड से निकलेगी, फिर एक महीने बाद इस साइड से, एक महीने बाद इस साइड से। ठीक है, वो जो है जब जाएगी, ऐसे मान लीजिए जा रही है तो कुछ इस साइड जाएगी, कुछ इस साइड जाएगी। जो सीमेन में जितने स्पर्म जाते हैं कुछ सीधे जाने के बाद कुछ वहीं नष्ट होकर मर जाते हैं, कुछ इस साइड जाकर के मर जाते हैं, कुछ रास्ता ही खुल जाते हैं कि इधर जाना है इधर जाना है, बीच में ये नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर वहाँ जाते 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 जान लीजिए आपको लगता है थोड़ा छोटा है, लेकिन स्पर्म के लिए बहुत लंबा ट्रैक तय करना पड़ता है। ठीक है, बहुत दूरी तय करनी पड़ती है। जब वो लास्ट में जाकर के जो एक स्पर्म होता है, ये ओवम रिलीज हुआ यहाँ से और यहाँ से ये जो है स्पर्म जा रहा है। ठीक है, ये स्पर्म होता है, ये हेड होता है, ये टेल होता है। फिर ये यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ इसे घुसता है अंदर और इसे फर्टिलाइज कर देता है और इसका टेल निकल जाता है। ठीक है, ये टेल बाहर निकल जाता है, गल जाता है और ये जो है फर्टिलाइज हो जाता है। ठीक, यही होता है इसमें। सिर्फ एक ही स्पर्म से ओवम को फर्टिलाइज करता है। ठीक, को रास्ते में और बाकी सब मर जाते हैं। 99.99.99.99 इतना % फिनिश हो जाते हैं, मर जाते हैं, सिर्फ एक ही बचता है। ठीक, समझ में। फर्टिलाइजेशन के लिए एक स्पर्म काफी है। इसमें क्या होगा, अब देखिए स्पर्म का जो लाइफ टाइम होता है, स्पर्म का जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पेन होता है, जीवन काल होता है, वो अप्रोक्सीमेट लगभग 48 घंटा होता है। 48 घंटा ऐसे बाहर अगर आप निकाल देंगे तो 1 घंटा नहीं लीजिएगा, मर जाएगा। वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ठीक है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, वजाइना होता है, उसमें जो स्पर्म का जीवन काल होता है वो लगभग 48 घंटा होता है। 48 घंटे तक वो जी सकता है, 2 दिन तक। और जो ओवम का रिप्रोडक्टिव, ओवम का लाइफ स्पेन कितना होता है, जो ओवम फीमेल ओवम रिलीज करती है उसका लाइफ स्पेन कितना होता है, वो लगभग 12 घंटा होता है। ठीक है, 12 घंटा होता है लगभग करीब। ठीक, 48 घंटा इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, ये चैप्टर लिखे हैं, ये आपसे फीमेल आर से रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। ठीक, देखिए सीमेन अन्य पदार्थ, जो सीमेन होता है वो अन्य पदार्थ के अलावा कुछ और पदार्थ उसमें पाए जाते हैं। जो ये सब पदार्थ तो होता ही है, स्पर्म, सेमिनल साइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कार्पस लुटियम, ये सब स्रावित हो रहा है, मतलब ये सब पदार्थ होंगे। तो इसके अलावा कुछ और पदार्थ पाए जाते हैं। क्या क्या होता है इसमें, कैल्शियम साइट्रेट, कैल्शियम साइट्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कुछ प्रोटीन होती है वो पाए जाते हैं, तथा कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। ठीक, क्या क्या, कैल्शियम साइट्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये सब भी पाया जाता है। ठीक, तो ये आपका सीमेन कंप्लीट हो गया। सीमेन एक बार चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सीमेन किससे किससे मिलकर बना होता है, स्पर्म, सेमिनल साइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कार्पस लुटियम, जो स्राव करती है, जो सिक्रेशन दी थी, उसी को सभी को मिला करके जो है सिक्रेशन करता है। स्पर्म में मिलता है सेमिनल साइकिल कुछ स्राव करती है लेवाइटू, और प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ स्राव करती है लेवाइटू, और कार्पस ग्लैंड कुछ स्राव करती है लेवाइटू, तब वो जाकर के सब जो है इकट्ठा होकर के करता है। अब देखिए ये संभोग के अंत में मेल की पेनिस, जो मेल का पेनिस होता है, ये जो पेनिस होता है मेल का, ठीक है, पेनिस इसी से बाहर निकलता है। ठीक, इसी से बाहर निकलता है। ठीक, अंत में पेनिस से निकलता है। वन इजेकुलेशन मतलब एक बाहर निकलने में करीब ये 5 से 7 ml इसकी मात्रा होती है। जो ये सीमेन होता है, सीमेन की मात्रा 5 से 7 ml होती है। और उसमें जो स्पर्म की संख्या होती है वो 200 से 400 मिलियन होती है। 200 से 400 मिलियन, अर्थात इसे करोड़ कर देंगे, 20 से 40 करोड़ मिलियन की संख्या होती है। ठीक, और फर्टिलाइजेशन के लिए एक ही स्पर्म काफी होता है। जो फर्टिलाइजेशन के लिए जो ओवम से फर्टिलाइज होगा स्पर्म, एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज होता है और बाकी सब मर जाती हैं। कुछ जो फीमेल ट्रैक में जाएंगी तो वहाँ पे नष्ट हो जाती है, मर जाती है। कुछ लेफ्ट साइड जाएंगे तो वहाँ पे मर जाती है, कुछ इस साइड जाएंगे मर जाएंगे, कुछ बीच में जाएंगे, रास्ता ही भूल जाएंगे, किधर जाना है, इधर जाना है, किधर जाना है, वहाँ पर मर जाएंगे। फिर लास्ट में लंबी दूरी तय करने के बाद एक ही पहुँचता है।
तो क्या करिए, अगर देखिए अगर 200 से 400 ml से कम अगर जो है ये निकल रहा है सीमेन में, शुक्राणु की संख्या 200 या फिर सीमेन, देखिए एक क्वेश्चन पूछिए ये होता है, जैसे मान लीजिए अगर ये तो मान लीजिए दोनों टेस्टिस से मिला करके तुम्हें निकल रहा है, अगर एक टेस्टिस दे दिए जाए, आदमी का एक टेस्टिस हटा दिए जाए, ये एक टेस्टिस गायब कर दिया जाए, ठीक है, एक टेस्टिस गायब कर दिया जाए, ठीक, तो क्या इसका जो है कम हो जाएगा काउंट भाई, एकदम एब्सोल्युटली कम हो जाएगा, क्योंकि अगर 200 से 400 ml दोनों टेस्टिस बन रहा है तो 100 से 200 ml बनेगा, एक टेस्टिस से 200 ml बनेगा स्पर्म, ठीक है, 100 से 200 ml, और वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, तब इस क्रिया में फीमेल जो है प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर जिंदा रहेगा आदमी, एक टेस्टिस रहेगा, जिंदा रहेगा, सब कुछ होगा, ठीक है, उसके अंदर भी सब कुछ होगा, लेकिन उसकी जो स्पर्म काउंटिंग होगी वो कम हो जाएगी, बस यही होगा, ठीक। देखिए फर्टिलाइजेशन के लिए एक ही स्पर्म काफी है, बता दिए पहले। स्पर्म का जो लाइफ स्पेन होता है, जीवन काल होता है, वो अप्रॉक्सीमेट जो है 48 आवर्स होता है, 48 घंटा होता है। ऐसे हम जो है स्पर्म वाले चैप्टर स्पर्म जो है स्पर्म वाले चैप्टर में, स्पर्म वाले टॉपिक में हमने बता दिया था, ठीक। तो देखिए स्पर्म अन्य पदार्थ के अलावा जो है इसमें कैल्शियम साइट्रेट होता है, प्रोटीन भी कुछ होती हैं, और जो है वो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ठीक, ये समझ में आ गया। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आपका ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश होता है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें पढ़ना है, ठीक है, वो भी स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ के फिनिश कर देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।